सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से बहुत पावन दिन है आज का। वह दिन जो हर जैन को जानने की जरूरत है, हर धर्म प्रधान जो प्रेमी राज्य है, हर देश है, उसे जानने की जरूरत है। अरे हर कहते हैं आस्तिक को जानना चाहिए। आज ठीक 89 दिन बाद कार्तिक कृष्ण अमावस को 24वें तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद 89 दिन तक कोई मोक्ष कल्याणक नहीं आता है सर्दियों के अंदर। और फिर उसके विदाई के बाद माघ की चतुर्दशी के आज के दिन आता है हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषभनाथ, आदिनाथ भगवान, उनका मोक्ष कल्याणक, जिनसे इस बार जैन धर्म की पताका शुरू हुई थी। यह मत कीजिएगा, जैन धर्म शुरू हुआ था, अनादि निधन तीर्थ सनातन धर्म जैन। और उनके बारे में आज जब प्रशासन, शासन, इतिहास सबको छोटा किया जा रहा है, लकीर को पीछे मिटा के 2650 बीत रहा है, तब हमें प्रथम तीर्थंकर के जन्म, मोक्ष, कल्याणक दोनों मनाने की आज चैत्र कृष्ण नवमी को आएगा। वो त्रयोदशी को है महावीर स्वामी का, उससे पहले नवमी में आएगा। और आज के दिन मुझे यही जन जन तक पहुंचाना है। पर आज की शुरुआत करते हैं कुछ 9-10 खास बातों के साथ। तो सबसे पहले कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करा रहे हैं आपको। आज इसी तरह से आदिनाथ भगवान के सब तीर्थों के दर्शन कराएंगे कुछ ना कुछ। पर यहाँ देख रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने संवारा था हमारे छोटे बाबा ने बड़े बाबा को अंदर से बाहर निकाल के, बस उसी तरह धर्म को एक प्रकार से नई ऊंचाई देने के लिए हमारे प्रथम तीर्थंकर कहते हैं। हमारे लिए जब आज़ादी हुई थी उसके बाद 50 सांसद थे जैन के। आज तो गिनते गिनते भी लालटेन लो ढूंढते रहो, नहीं मिलेंगे आपको। अरे मिलने की तो बात दूर है, अब तो टिकट मिलने को भी तरस जाते हैं। पर एक समय यहाँ का परिवारवाद, कहते हैं मुलायम सिंह जी का, आज अखिलेश जी का पूरा परिवार लगा हुआ है इसके अंदर राजनीति में। पर कहते हैं धर्म के अंदर परिवार था तो आदिनाथ भगवान का था। खुद तीर्थंकर बन गए। इनसे पहले इनके 2 पुत्र अनंतवीर्य बाहुबली जी, इनसे पहले मोक्ष चले गए। कहते हैं बेटे कितने गुणवान थे, उनके 100 के 100 पुत्र एक और 101वें बाहुबली, सबके सब सिद्धालय गए। पोते तक चले गए जो सुन नहीं जाते थे, बोल नहीं पाते थे, वह भी कहाँ पहुंच गए। ऐसी खास बात, ऐसे तीर्थंकर कहते हैं किसी भी तीर्थंकर का परिवार नहीं देखा होगा, किसी भी भगवान के परिवार में आगे पुत्र नहीं देखे होंगे, ऐसे कोई नहीं मिल पाते हैं। पर इनके परिवार में कहते सब भगवान बन जाते हैं। उन्हीं से सीख। अरे उनके एक पोते मरीचि जो रह गए थे वो 24वें तीर्थंकर तक, कहते हैं मिथ्यात्व में घूमते घूमते वापस 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी बनते। ऐसा परिवारवाद धर्म के साथ अपने कहीं नहीं देखा हुआ जो हमारे प्रथम तीर्थंकर का था। अब पहुंच जाते हैं उनके सबसे अनुज छोटे पुत्र भगवान बाहुबली के चरणों में। देख रहे हैं श्रवण बेलगोल से चित्र लेके आए हैं आपके लिए। पर कहते हैं अनोखे थे ये। उन्होंने तो 1000 वर्ष तप किया था, अनोखा तप किया था हमारे प्रथम तीर्थ। 1000 वर्ष तप, इतना ना तब कोई सोच में। पर हम तो बात करें बेटा शेर से सवा शेर बन जाता है, बाप को शेर और बेटे को सवा शेर कहा जाता है। क्यों? उनसे सीखकर उनसे पहले अनंतवीर्य और भगवान बाहुबली पहले पहुंच गए थे मोक्ष। लता को देख रहे हैं उनके, कैसी लताएं हैं उनके, यानी तप ऐसा हिलना नहीं और लताएं ऊपर। अरे कई छिपकली ऐसे जीव जंतु भी उनके ऊपर चढ़ गए थे, सांप चढ़ गए थे ऊपर और सब। लेकिन धन त्याग के अंदर पराकाष्ठा देखी तो ऐसे उनके पुत्र भगवान बने। यही थे आदिनाथ के सबसे छोटे अनुज पुत्र। पर बात कर रहे हैं हम कुछ खास आदिनाथ भगवान के बारे में। भगवान तो बहुत देखे हैं, शिव जी देखे हैं, शंकर जी देखे हैं, विष्णु जी देखे हैं, भगवान राम देखे हैं, वैसे उनके 2 पुत्र लव कुश भी देखे हैं। पर ऐसे इनकी जोड़ी में एक साथ तीनों मिलते हो वास्तव में तपत्याग की पराकाष्ठा में, तो यही है आदिनाथ भगवान के साथ चक्रवर्ती भरत और तपस्या के धनी भगवान बाहुबली। ऐसी प्रतिमाएं 24 तीर्थंकर में नहीं मिलती हैं। अनोखी जोड़ी त्रिमूर्ति के रूप में जगह जगह मिलती है कि जहाँ खुद तीर्थंकर हो गए, अपने पुत्र को बना दिया और कहते हैं पोते भी भगवान बन गए। ऐसी जोड़ी के रूप में 3 प्रतिमाएं एक साथ मिलती हैं तो इन्हीं के परिवार की मिलती हैं, किसी और की नहीं मिलती है। कुछ अनोखी बातें आज आपसे बात कर रहे हैं इन त्रिमूर्ति के साथ। ले आइए आपको ग्वालियर के गोपाचल पर्वत के पास। देख रहे हैं यहाँ पर खड़ग, अरे यहाँ पर तो अनेक प्रतिमाएं विशाल विशाल रूप में हैं। अरे देखना और दुनिया का आश्चर्य तो गोपाचल में देखिए आदिनाथ प्रतिमा आपको दिखा रहे हैं। गंदगी के बीच कैसे जिए जा रहे हैं। आज बस जैनों की अनहोनी यही है कि हमारे प्रतिमाओं की तीर्थंकरों की यही दुर्दशा हो रही है। बात कर रहे हैं कि वैसे महावीर स्वामी थे ना, वो अकेले तप को चल दिए थे, 12 वर्ष कठोर तप किया था। पर ये आदिनाथ भगवान
इनके साथ सबसे ज़्यादा तप करने चलते 1000 चल दिए थे, 4000 चले थे, 1000 कईयों के साथ चले हैं। 4000 महाराजा इनको देखकर अगर ये जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के, चंचल हमें भी जाना चाहिए, पर 4000 में सभी इनके मुकाबला नहीं कर पाए। ये तो 6 महीने का संकल्प लेके कायोसर मुद्रा में खड़े हो गए और फिर उसके बाद फिर 6 महीने ढूंढते रहे मुद्रा के लेकर कि विधि आचार्य की आगे चलेगी उसके लिए, पर सब भ्रष्ट होते गए। किसी ने पत्ते बांध लिए, कोई कुछ करने लगा, यानी मालूम चला एकत्व भावना को इन्होंने बता दिया कि चलना होगा, जीतना होगा, स्वयं पर विजय पानी होगी। ऐसे अनोखे गोपाचल पर्वत के आदिनाथ भगवान से यही सीख मिलती है कि बढ़ना और अपने संकल्प को पूरा करते करते उत्तम मार्ग की ओर बढ़ते जाना। हाँ, इनके बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, चक्रवर्ती भरत। दिखा रहे हैं आपको दिल्ली की भरत स्त्री से ये चित्र आपके पास। भरत भगवान के भगवान बन गए थे। पर हाँ, आज हमारे देश का नाम अगर भारत है तो इन्हीं के नाम पर, भरत के नाम पर भारत पड़ा है, जो प्रथम चक्रवर्ती थे। इसलिए बता रहे हैं आदिनाथ भगवान के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्हीं के बाद उन्होंने गद्दी संभाली थी और कहते हैं एक साथ 3 खुशियां मिली थी इनको, अपने पुत्र के जन्म की और भगवान अपने पिताजी के कल्याण की, और कहते हैं उसके अंदर अपने युद्ध, उसके अंदर उन्हें मिला था कि चक्रा युद्ध इनके आ गया है। तब भी सबसे पहले नमन किया था। तो कहते हैं केवल ज्ञान के मुकाबले कुछ नहीं है। ऐसे चक्रा युद्ध को छोड़कर अपने बेटे की खुशी छोड़ के पहुंच गए थे उनके पास। हाँ, ये देख रहे हैं भरत स्थली से कुछ अनोखे चित्र आपके पास। चांदखेड़े के आदिनाथ बाबा देख रहे हैं दृश्य, आपके साथ दिखा रहे हैं, पर हम बात बता रहे हैं इनकी खास बात। इनकी आयु पता कितनी थी? कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए, कंप्यूटर पे करना शुरू कर दिए। थी 84 लाख पूर्व वर्ष। जानते हैं एक पूर्व कितना होता है? 84 लाख पूर्वांक के बराबर। और एक पूर्वांक कितना होता है? 84 लाख वर्ष के बराबर। अब गुणा करिए उम्र इनकी, 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा इतने में तो कंप्यूटर क्या कैलकुलेटर सब बैठ जाते हैं। इतनी गिनती कोई नहीं कर पाता जितनी आपकी उम्र थी। और हमारे यहाँ आज हमारे समाज के अंदर जैन धर्म को 2650 वर्ष बता के ही सीमित कर दिया जाता है। इतनी ऊंची लंबी उम्र के, और तप के लिए 1000 वर्ष कठोर तप किया था आपने। 1000 वर्ष सोच सकते हैं? इतना तप कि आप हम 60-70 साल तक जीने वाले कितने जन्म लग जाएंगे तब भी उनके तप के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे अनोखे हैं आदिनाथ भगवान। दुनिया के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनी जाने वाली 108 फुट उतंग मांगी तुंगी की यह प्रतिमा दिखा रहे हैं और इससे बता रहे हैं जैसे यह ऊंची मांगी तुंगे की प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की 108 फुट की, जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐसे ही उनका कद भी ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह था। 500 धनुष का, एक धनुष 6 फुट का, टोटल कद 3000 फुट। कुतुब मीनार देखिए दिल्ली की ना 240 फुट की है। 10 कुतुब मीनार 2400 फुट की है। 12 कुतुब मीनार 2880 फुट की है। सोच लीजिए 12 कुतुब मीनार एक के ऊपर एक खड़ी कर दी जाए तो भी आपकी ऊंचाई के बराबर नहीं। ये मांगी तुंगी प्रतिमा यही संदेश देती है कि कद देखो तो देखो अपने प्रथम अति। हाँ, उनके पुत्र थे सबसे छोटे वाले बाहुबली भगवान, उनका कद तो 525 था, यानी पिता से बेटे का कद भी और ऊंचा 3250 फुट था। ऐसे अनोखे ऊंचे कदकाठी वाले मांगवती प्रतिमा यही संदेश देती है कि पहचानो ऊंचाई अपने प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। अयोध्या में मिलते हैं हम आपके साथ, देख रहे हैं भगवान राम की जन्मस्थली। पर हम नहीं जानते कि भगवान राम से पहले 5 तीर्थंकर भी यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। सबसे पहले जन्म लिया तो आदिनाथ भगवान, जब ये कौशाम्बी के अंदर कहते हैं अयोध्या की रचना की थी स्वर्ग से देवों ने आकर इंद्र की आज्ञा से, तब अयोध्या बनी थी। और उसके कहते हैं कितने वर्षों करोड़ों वर्षों बाद जाके भगवान राम का जन्म हुआ था। पर आज भगवान राम दुनिया को याद है, आदिनाथ याद नहीं है, अजितनाथ याद नहीं है, अभिनंदननाथ याद नहीं है, सुमतिनाथ याद नहीं है, अनंतनाथ याद नहीं है। अरे प्रथम तीर्थंकर के प्रथम पुत्र अब हमारे भरत चक्रवर्ती याद नहीं है। एक ही दिन दोनों का जन्म होता है, भरत चक्रवर्ती का भी चैत्र नवमी को, जिस दिन आदिनाथ भगवान का जन्म होता है। यह संदेश दे रही है कि अयोध्या याद करो भगवान राम को, ये मना ही नहीं है, याद करो भगवानों को। पर सबसे पहले यह जन्म हुआ था तो भगवान आदिनाथ का हुआ था। अब हम आ गए 52 गजा में। यहाँ के देख रहे हैं ये सब चित्र मैंने दिखाए आपको। चैनल महालक्ष्मी टीम ने वहां पहुंचकर सब जगह दर्शन करे हैं, तभी ऐसे चित्र आपके सामने लेकर आए हैं। 52 गजा के दर्शन कर रहे हैं आप। कहते हैं
सभी तीर्थंकरों में कुछ खास थे आप, आपकी। वैसे ना शांतिनारायण कुंतुनारायण भगवान चक्रवर्ती थे, कामदेव थे और तीर्थंकर थे, 96 रानी, पर हाँ आपकी 2 ही रानियां थी। लेकिन किंतु परंतु आपकी 2 बेटियां भी थी। कहा जाता है कि तीर्थंकरों के पुत्री नहीं होती, लेकिन ब्राह्मी सुंदरी से आपने गणित और शब्दों की शुरुआत करी, 2 पुत्रियों से करी और पूरे दुनिया को संदेश दिया कि महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिलना है, तो शुरुआत आदिनाथ से ही हमको करना है। महावीर स्वामी ने चंदन बाला से संदेश दिया था, लेकिन यह शुरुआत कहते हैं महिलाओं को अधिकारों की बात करने के बाद जैन धर्म में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। ये उसके संकेत देते हैं कि इनके 2 पुत्री हुई थी, ब्राह्मी और सुंदरी। एक को शब्द लेखन दिखाए थे शब्द के बारे में, और दूसरे को गणित का ज्ञान दिया था। ऐसे अनोखे हमारे महावीर भगवान से जो मरीचि थे, उनके एक समय के दादा भगवान आदिनाथ, जिनका आज मोक्ष कल्याणक है। इसलिए बता रहे हैं अनोखी बातें कि कम से कम तीर्थों के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर किसी भगवान का गुणगान करना हो तो हम तो क्या, गुरु बृहस्पति है ना, वह अपनी जुबान से लगातार पूरे जन्म से लेकर अंतिम समय तक करते रहें तो भी उनके गुणों का गुणगान नहीं कर सकते। अरे हम तो उनके धूल की एक कण भी नहीं है जो हम बोल पाए। कहते हैं उनका गुणगान करने से ही भक्ता हमारे मानतुंग आचार्य ने कह दिया था कि उनसे ही कह के हम उस रास्ते पहुंच सकते हैं जिन रास्ते में जाकर उन्होंने कल्याण कर लिया। पर हम इतनी भक्ति श्रद्धा दिखा पाते हैं? आज भगवान प्रथम तीर्थंकर तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बारे में जन जन तक आवाज पहुंचाएं, जन जन तक संदेश दें। अपने सोशल मीडिया, जैसे भी मीडिया मिलता है, कहीं मिलता है, प्रचार करिए और बताइए कि जैन समाज की शुरुआत जैन धर्म की नहीं, इस वर्तमान युग में उसको प्रवाहित करने के लिए, शुरुआत करने में, जैन धर्म को आगे बढ़ाने की ध्वजा जो शुरुआत की थी वह प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से हुई थी। महावीर स्वामी तो अंतिम तीर्थंकर थे। आज से यह संदेश इतना जाए, सरकार कहती है महावीर जयंती बनाकर, जैसे जैन, क्योंकि वहीं तीसरी होती है। अरे शुरुआत तो हमारी भगवान आदिनाथ के चैत्र कृष्ण नवमी का जन्म है, और आज 89 दिन बाद मोक्ष कल्याणक आता है, तो वह आता है तो प्रथम तीर्थंकर का आता है। बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबको आज के पावन दिन की। बस जगमगात करिए, जन जन तक पहुंचाइए, गुणगान करिए, प्रथम तीर्थंकर की पहचान हर को पहुंचे। आप सबको सादा जय जयंत। आज शाम को इंतजार कीजिएगा, कोई भगवान आदिनाथ की बात करिए, शाम को भगवान बाहुबली करेंगे।